सुगंधा की माँ। अरे आज तुम नहीं जा सकते निहाल बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। मेनका, मैं भी तो वही कह रही थी सासू माँ। घर वालों के प्रेशर देने की वजह से निहाल उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाए गए, लेकिन पूरा दिन मेनका उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी। निहाल और मेनका कहीं गायब थे। सुगंधा भैया, मेनका भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही और ना ही निहाल। सुगंधा का भाई, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है सुगंधा। तभी डोरबेल बजी। सुगंधा ने दरवाज़ा खोला। सुगंधा ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि निहाल और मेनका के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सुगंधा भाभी, निहाल, ये सब क्या है सुगंधा? अब मैं क्या करूं सुगंधा? निहाल पर मेरी पहले से ही नज़र रखी थी। अगर निहाल की शादी तुझसे ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सुगंधा का भाई आया और उसने निहाल की गिरेबान पकड़ ली। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझता और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग सुगंधा के भाई ने एक जोरदार तमाचा निहाल को मारा और वैसे ही निहाल की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। सुगंधा, निहाल क्या हुआ? तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा क्या? निहाल, सुगंधा, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। निहाल, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो वो बता दो। परेशान मत हो सुगंधा, ये जो तुम्हारी मेनका भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती है। जब भी देखती है मुझे गलत नज़र से ही देखती है। इतना सुनते ही सुगंधा हंसने लगी। सुगंधा, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की है और बहुत मॉडर्न ख्याल की है। वो सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करती है। सो जाओ। निहाल उसके कहने पर सो गया, लेकिन अगली बाथरूम के अंदर से निहाल टॉवेल मांग रहा था। तब मेनका उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। निहाल, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही हो आप? मेनका, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सुगंधा और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। निहाल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद ही मेनका भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग निहाल को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सुगंधा आ गई। सुगंधा, बस कीजिए आप लोग, मुझे निहाल पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुगंधा का भाई, मुझे भी मेनका पर पूरा भरोसा है। और सुगंधा, तुम अपनी इतनी पर डाउट कर रही हो? सुगंधा भैया, कल रात में ही निहाल ने मुझे बताया था कि मेनका की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सुगंधा, चलो निहाल, कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सुगंधा ने अपना बैग पैक किया और निहाल के साथ वहाँ से निकल गई। मेनका, देखिए, इसमें निहाल की कोई गलती नहीं है। सबको लगा कि सुगंधा है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। मेनका को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ोन करके निहाल से माफ़ी मांग ली और उस बात को वहीं दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना निहाल कभी यहाँ आया और ना ही मेनका कभी अपनी ननद के घर गई।